Hello, so my name is Abhinav Singh and I am a student of BS Mathematics, a first year student of BS Mathematics and Scientific Computing at IIT Kanpur. And today we will be continuing with our fifth lecture on the topic of straight lines. And I want to tell you all that these three lectures, that is lecture 5th, 6th, 7th, will be the most important lectures on this topic because most of the questions asked in the competitive examinations are from these topics only because they are somewhat more advanced and they need somewhat more understanding and they are more application based as compared to the previous topics because they were just some basic topics needed to build on all these topics. So let us start. So let us start with our first topic, that is reflection of a point with respect to a curve. तो मतलब पहले रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ कर्व देखने से पहले हम लोग एकदम सिंपल जो रिफ्लेक्शन का आइडिया है उसको बिल्ड करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जैसे एक पॉइंट हम लोग को गिवन है एक्स कॉमा वाई, अब एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई गिवन है और इसका हम लोग को मान लेते हैं कि अपनी एक्स एक्सिस है ये वाली, इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम लोग का बेसिक आइडिया रिफ्लेक्शन का जो है वो तो यही है कि अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो ये पूरा इंट्यूशन बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं इन्वॉल्व है। मतलब ये सब हम लोग का कॉमन सेंस है, जो भी कर रहे हैं अपने पूरा कॉमन सेंस से कर रहे हैं कि अगर इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करते थे करेंगे कि इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस दूर अपोजिट साइड पे एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे और यही इसका इमेज होगा। तो अगर हम लोग को एक्स कॉमा वाई का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पूछे तो हम लोग को जैसे ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाई डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट वाई डिस्टेंस ऊपर था तो हम लोग को वाई डिस्टेंस नीचे एक वैसा ही पॉइंट खोजना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये इमेज क्या हो जाएगी एक्स कॉमा वाई की एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स कॉमा माइनस वाई, बिकॉज एक्स कॉमा माइनस वाई इज at the same distance opposite to x-axis as the point P is above the x-axis, यानी कि पॉइंट P जितना x-axis से ऊपर है उतना ही x, माइनस वाई x-axis से नीचे है। अब सेम लॉजिक का अगर हम लोग यूज करें तो y एक्सिस के अबाउट P का रिफ्लेक्शन या P की इमेज क्या हो जाएगी, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन खोजना है, पहले y एक्सिस के अबाउट x, y का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो तो यही होगा और जिसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में अगर मतलब वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है तो बस ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या फिर देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। जैसे ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है, हम लोग को ओ के रिस्पेक्ट में पी का रिफ्लेक्शन चाहिए। तो ओ के रिस्पेक्ट में पी का रिफ्लेक्शन मतलब क्या, that O should be the midpoint of the line joining P and I। तो यहाँ पे ओरिजिन हम लोग का क्या है 0,0, P क्या है x, y। तो x, y में हम लोग क्या ऐड करें कि 0,0 आ जाए, माइनस एक्स, माइनस वाई। तो ये हम लोग का बेसिक रिफ्लेक्शन मतलब बेसिक था रिफ्लेक्शन का। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले अपना आइडिया बिल्ड करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ कर्व का। तो जैसे एक कर्व दी है हम लोग को C1 हम लोग को यहाँ पे एक कर्व दी है और एक पॉइंट गिवन है P विच इज x, y एंड वी नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व C1। अच्छा, तो अब क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक कर्व दी है, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी क्या करते थे, हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी तो करते तो यही थे ना कि यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे स्ट्रेट लाइन को और उस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर देते थे उतना ही अपोजिट साइड। तो वही चीज यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। जैसे P1 है, P1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग C1 को, मतलब इस कर्व को, और उसको ही उतना ही अपोजिट साइड एक्सटेंड कर देंगे। तो हम लोग को P2 मिलेगा और यही जो P2 मिलेगा यही P1 का इमेज होगा C1 के रिस्पेक्ट में। तो ये तो मतलब बातें हो गई, मतलब अब इसको हम लोग करेंगे कैसे मैथमेटिकली ये सोचते हैं। तो हम लोग को क्या क्या गिवन रहेगा, हम लोग को C1 गिवन रहेगा, हम लोग को P1 गिवन रहेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कि कैसे कोई भी कर्व दिया हो तो उसके नॉर्मल का इक्वेशन एट अ वेरिएबल पॉइंट कैसे लिखते हैं। तो हम लोग किसी भी वेरिएबल पॉइंट पे जैसे अल्फा कोमा बीटा पी का कोऑर्डिनेट मान लें, अल्फा कोमा बीटा इस पे इसके नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे
और उस नॉर्मल को P1 से पास करा देंगे, और जैसे ही P1 से पास कराएंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, और उससे हम लोग अल्फा कॉमा बीटा निकाल लेंगे, और अल्फा कॉमा बीटा मिल गया, एक्स कॉमा वाई मिल गया, तो P2 मिल ही जाएगा। मतलब हम कह ये रहे हैं कि मान लेते हैं दिस इज सम पॉइंट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग वाई माइनस एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पे एफ केवल लिख दे रहा हूँ, वाई माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, अल्फा कॉमा मतलब अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा पे मतलब जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, 1 - 1/dy/dx, -1/dy/dx एट x इक्वल टू अल्फा। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, और जैसे ही अल्फा निकल गया तो हम लोग को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला पॉइंट निकल मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो इमेज भी मिल जाएगा। तो वही मैंने नोट में यहाँ पे लिखा है कि टेक अ वेरिएबल पॉइंट a, fa ऑन द कर्व एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल थ्रू इट। ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ही है। Find the value of a using the fact that this normal passes through point P1, and find P2 such that P is the midpoint of P1 and P2, and this P2 is the required reflection of P1 about the given curve. अब हम लोग को स्ट्रेट लाइन में निकालना है, तो अगर ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हो तो हम लोग सेम चीज यूज करके बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि h, k दिया है, तो एक लाइन हम लोग को अगर निकालना हो जो h, k से पास करे और इसके परपेंडिकुलर हो, तो वो तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, bx माइनस ए वाई, bx जैसे इस लाइन का इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू bh माइनस ए के। अब इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का दोनों का इक्वेशन हम लोग को पता है, दोनों को इंटरसेक्ट करा के ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, तो फिर आई भी निकल जाएगा। पर ये दिस इज समवट लेंदियर अप्रोच, और ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग एकदम ध्यान में रखेंगे, जिससे हम लोग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी कि हम लोग को पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करो, फिर ये वाला पॉइंट फाइंड करो। तो अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, जिसमें हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़े थे उसी का यूज करेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग देखें, पहले हम लोग जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग का कुछ ऐसा है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ है उसका फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस, जैसे अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान ले, तो एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई दिस ए एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस के डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू माइनस माइनस टाइम्स ऑफ फीड एच कॉमा के इन दिस इक्वेशन एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि बहुत इजीली रिमेंबर रह सकता है, मतलब बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है कि पहले जैसे ये अगर हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट निकालना है, तो मान लो उसको एक्स कॉमा वाई, और जैसे हम लोग अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते थे वैसे ही लिख दो, एक्स माइनस एच, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह ए लिख दो डायरेक्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला ए, एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस के, और यहाँ पे एक्स के नीचे ए आया है तो वाई के नीचे बी आएगा, और इसको किसके बराबर कर दो, माइनस टाइम्स ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसमें ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए या बी पॉजिटिव होना चाहिए या सी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए बी सी किसी भी साइन का हो सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली लाइन में एच कॉमा के को फिट कर दो, जैसे लाइन दी है वैसे उसको यूज कर लो एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको एक मतलब जैसे ये तीन इक्वेशन है अपना, इसी इसी को यूज करके हम लोग को एक्स कॉमा वाई आराम से निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट और थर्ड को यूज करें, ये तो अपना एक कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों को यूज करें तो एक्स निकल जाएगा, इन दोनों को यूज करें तो वाई निकल जाएगा। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और अगर इमेज चाहिए होगा तो बस यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। मतलब देख रहे हो मतलब कितना इजी है। मतलब ये अगर 2 नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होगा, मतलब माइनस तो रहेगा ही दोनों में, माइनस रहेगा, और इसको इस माइनस को ध्यान में रखना है। मतलब अगर केवल 1 रहेगा सो इट विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और अगर -2 रहेगा तो ये इमेज इमेज निकल जाएगा एक्स वाई से। तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ।
इसको बेसिक से चलते हैं, कुछ ऐसा ये कॉम्प्लिकेटेड टू है नहीं। तो इसमें ये है कि थोड़ा साइन को लेके थोड़ा दिक्कत होगा और उसको हम लोग 4 केस बना के इजीली कर लेते हैं। तो जो हम लोग पढ़े हैं अपना क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से, तो ये दोनों पॉइंट्स जैसे ये इस लाइन की बारे में हम बात करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यहाँ पे हम कह रहे हैं तो इस लाइन की बात कर रहे हैं, हमको निकालना है ये वाला पॉइंट। सो दिस इज द गिवन पॉइंट, दिस इज द गिवन लाइन, वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट एंड दिस इज द गिवन डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग डी तो निकालना जानते ही हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। अच्छा ठीक है, तो ये x क्या होगा, ये x होगा कुछ ऐसा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक कैपिटल सी क्या होगा ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, इंटू कॉस थीटा प्लस एच, यही फॉर्मूला जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो हम पढ़े थे। और y क्या होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सम कैपिटल सी कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, ये साइन डिटरमाइन करने के लिए कांस्टेंट है +-1, और इसका हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा है, इंटू साइन थीटा प्लस के। अब साइन डिटरमाइन करने के लिए क्यों है, क्योंकि हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि जो आर होता था वो डायरेक्शनल होता था। अच्छा, डायरेक्शनल होता था, तो मान लेते हैं एच कॉमा के इज लाइंग अबव दिस लाइन, एच कॉमा के जैसे इस फिगर में है एच कॉमा के इज लाइंग अबव दिस लाइन। तो अगर हम लोग को एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है तो ये बताओ कि आर हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, मतलब आर का मॉड तो डी ही होगा। तो इस डी को तो आर हम लोग ये जो मतलब जो हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले से जो डी निकाल लिए सब पॉजिटिव क्वांटिटी, अब जो हम लोग आर यूज करेंगे वो पॉजिटिव यूज करेंगे कि नेगेटिव यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x इस लाइन के ऊपर है पॉइंट P ना, पर पॉइंट P के नीचे है x, y, समझे। यानी कि अगर r हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि अगर P यहाँ पे ऊपर है तो हम लोग जो r यूज करेंगे वो निगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर है पॉइंट नीचे है, ये हम लोग कैसे पता चलता है, ये हम लोग को पता चलता है h, k को इस वाली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में फीड करके, और उसमें एक कंडीशन होता है कि दैट बी मस्ट बी पॉजिटिव, तभी वो सही रिजल्ट देगा। तो एक बात ये ध्यान में रखनी है और एक बात ये ध्यान में रखनी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपना काम करना है। और इसीलिए यहाँ पे मैं एक सी यूज कर रहा हूँ, मतलब मॉड तो देखो सेम ही आएगा इस वाले पूरे, जैसे इस वाले टर्म को देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये मॉड होगा। अब बात बस किसकी होगी कि ये सी कैसा रहता है, ठीक है। तो चलो पहला केस ले लेते हैं कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अच्छा, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अगर ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम लोग को क्या देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम लोग को सही पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन देगा। अच्छा, सही पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दे रहा है, यानी कि अगर पॉइंट ऊपर है तो ऊपर ही देगा, नीचे है अगर पॉइंट ऊपर है तो पॉजिटिव देगा, नीचे है तो निगेटिव देगा। और अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो जो हम लोग को आर यूज करना है वो निगेटिव यूज करना है। सो वी विल बी यूजिंग सी इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर अब ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप क्या है बी बाई ए, जैसे इस लाइन का स्लोप था -a/b, तो 1 डिवाइडेड बाई -a/b इज बी बाई ए। तो यहाँ पे सिंपल अपना कॉस थीटा होगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा होगा b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं जिसमें a पॉजिटिव है पर b निगेटिव है। अब b निगेटिव है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर पॉजिटिव है यानी कि द पॉइंट इज बिलो दिस लाइन, और अगर पॉइंट इज बिलो दिस लाइन, अगर पॉइंट बिलो दिस लाइन है सो आवर डिस्टेंस आर, मतलब जो आर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी माइनस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सी केवल +1 होगा। अच्छा, अब कॉस थीटा को देखते हैं, और ये चीज़ हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे जानते हैं, इसमें एक और मतलब अब वो है, एक और चीज़ ध्यान में देने वाली है कि अगर एक ये लाइन है, इसका अगर ये एंगल थीटा बना रही है एक्सिस से, तो ये हमेशा हम लोग थीटा 0 से 180 में मानते हैं। तो उस लाइन का जो साइन थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे इस लाइन का अगर हम लोग टैन थीटा निकालें तो टैन थीटा निगेटिव आएगा, क्योंकि टैन थीटा अपना बी बाई ए था, तो बी निगेटिव है पॉजिटिव है, टैन थीटा निगेटिव आएगा। पर टैन थीटा निगेटिव आ रहा है ठीक है, पर कॉस उसमें जो साइन थीटा है दैट साइन थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, और उस साइन थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे माइनस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हम लोग को -a भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब केस थर्ड में जाते हैं। केस थर्ड क्या था, ए लेस देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है। अब ए लेस देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है। जैसे ही हमने कहा कि बी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करेक्ट पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन देगा। मतलब अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पॉजिटिव है, यानी कि द पॉइंट पी इज अबव दैट लाइन, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नेगेटिव है, देन द पॉइंट इज बिलो दैट लाइन। अच्छा, अगर पॉइंट इज अबव दैट लाइन, यानी कि वी नीड टू टेक आर एज अ नेगेटिव क्वांटिटी, बिकॉज वी विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम एच कॉमा के टू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम लोग को सी इक्वल टू -1 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो पहले बात tan थीटा यहाँ पे फिर नेगेटिव है, क्योंकि ए और बी अपोजिट साइड साइन के हैं, और tan थीटा फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली बी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे ए डायरेक्टली ए भी यूज कर सकते हैं। अब चौथा केस देखते हैं। चौथा केस है कि दोनों निगेटिव हो। दोनों निगेटिव हो तो ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी गलत पोजिशन ऑफ द लाइन देगा। गलत पोजिशन ऑफ द लाइन देगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो देन द पॉइंट विल बी लाई, अगर ये पॉजिटिव होता है तब ये वाला पॉइंट बिलो दिस लाइन लाई करेगा। और हम मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इन जनरल अगर पॉजिटिव होता, देन द पॉइंट शुड बी लाइंग अबव दैट लाइन। पर क्योंकि यहाँ पे बी एक नेगेटिव साइन है वाला है, इसलिए अगर ये पॉजिटिव भी होगा तब भी ये वाला पॉइंट बिलो दिस लाइन यूज करेगा। और इस केस में तब हम लोग का आर जो है वो हम लोग को निगेटिव नहीं लेना पड़ेगा, वहां पे आर को केवल पॉजिटिव से काम चल जाएगा। और क्योंकि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, और साइन टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग माइनस बी यूज करेंगे। तो ये हम लोग का चौथा केस हो गया। अब इन सारे केसेस को मर्ज करें तो इन सारे केसेस में हम लोग देखेंगे कि जो सी है, सी को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से माइनस का एक माइनस बाहर आ रहा है। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक माइनस बाहर आ रहा है। यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आ रहा है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है अपना, ये वाला, ये एकदम वैलिड है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला इन सारे केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर इन सारे केसेस को देखने के बाद जो चीज़ जो फॉर्मूला हम लोग निकाले वो ये वाला निकल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बस केसेस आइडेंटिफाई करना था, बाकी सब तो प्रॉब्लम इजी था। यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जिसे मतलब हो सकता है ये क्या कुछ लोग को ना दिखे कि ये यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और एच को उस साइड भेज देंगे और उसको बी से डिवाइड, अरे उसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स माइनस एच बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली के को उस साइड भेजो, ए से डिवाइड करो, तो y minus k by a equals to ax plus by plus c divided by a square plus b square. So this was it. तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग को एकदम ध्यान में रखना है। और ये इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन का बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम लोग किससे कम ही चांस है पूछे कि 1,2 का इस किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो, पर बहुत सारे मतलब ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में वो इस चीज़ का यूज करवा सकते हैं। और इसको हम लोग एक्सक्लूसिवली अगले लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। और जो इस बार का DPP 5 होगा उसमें भी मेजरली इसी के प्रॉब्लम्स रहेंगे, और पहले मैं इसीलिए DPP 5 में दे रहा हूँ, और उसके बाद उसको लेक्चर 6 में कवर करूँगा कि एक बार सब लोग पहले उन प्रॉब्लम्स को एक बार अटेम्प्ट कर ले और उसके बाद क्वेश्चंस देखें। तो अपना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये रिलेटिवली बहुत आसान टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, बस एक चीज़ है कि इसमें जल्दीबाजी में बहुत बार हम लोग से गलती हो जाती है, तो वो गलती नहीं होने देनी है। तो यहाँ पे अपनी पहले ओरिजिन ओ यहाँ पे है, ये अपनी ओरिजिनल ओरिजिन ओ है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई दिया था। अब हम लोग को कहा कि वी आर शिफ्टिंग ओरिजिन टू सम पॉइंट ए कॉमा बी, और इस ओरिजिन को हम नया नाम दे दिए ओ डैश। अब हमसे पूछ रहा है कि अब इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। तो इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, नया कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, जो कोऑर्डिनेट होगा ये नया एक्स डैश होगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये नया वाई डैश होगा। देख रहे मतलब ये इजीली दिख सकता है कि ये वाला एक्स डैश होगा, ये वाला वाई डैश होगा। अब एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश होगा दिस एक्स माइनस दिस ए, ये वाला लाइन लेंथ तो ए ही है। और ये वाई डैश क्या होगा, दिस वाई माइनस दिस बी। यानी कि अगर हम लोग सिंपली कहें
अगर इस एक्स डैश को कैपिटल एक्स कहें और इस वाई डैश को कैपिटल वाई कहें, तो दिस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू स्मॉल एक्स एंड दिस वाई प्लस बी इक्वल्स टू स्मॉल वाई। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं। मतलब ओल्ड एक्स क्या होगा, न्यू एक्स कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल ए, और ओल्ड वाई क्या होगा, न्यू कैपिटल वाई प्लस स्मॉल बी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसका क्या एप्लीकेशन होता है, सबसे सिंपल या फिर कैसा सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम बनता है उसको देखते हैं। जैसे हम लोग को कहेगा कि ये सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और अब ओरिजिन हम लोग ने 1,1 पे शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, and now we have shifted the origin to 1,1, and they are asking to find the equation of the circle with respect to this origin, with respect to this coordinate system। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास हम लोग देखेंगे कि भाई जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें क्या था कि ये वाला जो x है और ये वाला जो y है, मतलब कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे जो है उसकी ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 4 था। तो अब हम लोग को इसी वाले डिस्टेंस को अपने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना होगा। तो ये वाली डिस्टेंस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी, मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो अपना जो, एक मिनट में पेन चेंज कर रहा हूँ, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो अपना x जो है वो यही होगा और ये 1 होगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस टोटल अपने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगी, सॉरी y प्लस 1, x नहीं, वहाँ पे मुझे y बोलना चाहिए था। ये वाली डिस्टेंस y होगी, ये वाली डिस्टेंस 1 होगी नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी x प्लस 1। तो अगर हम लोग इसका यूज करें तो हम लोग बेसिकली इसको x और इसको y मत देखो, इसको देखो सम डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस सम डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम लोग का नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में x प्लस 1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम लोग का नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में y प्लस 1 है। तो हम लोग का जो नया इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, दिस इज नॉट 4, दिस इज नॉट 0, दिस इज 4। तो ये तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको हम लोग बस देखते ही कैसे करेंगे, बस देखते ही ऐसा करना है कि अपना नया वाला जो x है उसको लिखना है, उसको कैपिटल x मान लेना है और उस नए वाले कैपिटल x को लिख देना है। नया वाला कैपिटल x हम लोग का क्या होगा, अगर यहाँ से रेफरेंस ड्रॉ किया जाए तो नया वाला कैपिटल x होगा स्मॉल x माइनस ए। अब स्मॉल x हम लोग का नया वाला कैपिटल x के टर्म में क्या होगा, नया वाला कैपिटल x मतलब पुराना वाला जो स्मॉल x है वो नया वाला कैपिटल x के टर्म में होगा कैपिटल x प्लस 1। अब इसी x को कैपिटल x मतलब अब ये जो x था ना ये पुराना वाला x था, तो अब कैपिटल x प्लस 1 इस वाले स्मॉल x की जगह रिप्लेस कर देना है। तो बेसिकली ये वाला इक्वेशन यूज करना है और इसको यहाँ पे रख देना है, बस इतना सा काम है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर ओरिजिन a, b पे शिफ्ट होती है, if origin is shifted to a, b without rotation of axis, then the new equation of curve can be obtained by putting x plus a in place of x and y plus b in place of y। यहाँ पे x माइनस a नहीं करना है, y माइनस b नहीं करना है, सबसे आसान है। हम लोग अपना एनालॉजी उसी तरीके से ड्रॉ करें, एक्सिस बनाएं, तो हम लोग को क्या आराम से दिख जाएगा कि कैपिटल x जो है वो स्मॉल x प्लस a है, कैपिटल y जो है वो स्मॉल y प्लस b है। और हम लोग को अब क्या करना है, अरे सॉरी, कैपिटल x जो है वो स्मॉल x माइनस a है, कैपिटल y जो है वो स्मॉल y माइनस b है। और हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को ये हम लोग के पुराने इक्वेशन में स्मॉल x और स्मॉल y था, उसकी जगह हम लोग को कैपिटल x और कैपिटल y का जो इक्वेशन है उसको रख देना है, बस इतना सा काम करना है। तो ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शन देखा, उसके बाद हम लोग ने ओरिजिन को शिफ्ट किया, अब हम लोग एक्सिस को रोटेट करेंगे, यानी कि ऐसा रोटेशन ऑफ एक्सिस देखते हैं अब हम अपन। तो जैसे मान लो पहले अपना एक्सिस दिया था, ये एक्स एक्सिस था और ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस था, और अब हम लोग ने क्या किया, अपनी एक्सिस को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। अब हम लोग को निकालना है, जैसे ये अपना पहला कोऑर्डिनेट, अपना पहला मतलब पॉइंट पी था और इसका कोऑर्डिनेट था, पुराना कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई। अब हम लोग को इसका नए कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे देखो कि अगर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y था, इट कैन बी सीन एज अ वेक्टर सच, मतलब एक वेक्टर की तरह से इसको ऐसे देखा जा सकता है। और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, इस डायरेक्शन में x, इस डायरेक्शन में y।
तो हम लोग को करना क्या है, इस वाले x को, जैसे हम लोग जैसा वेक्टर्स में प्रॉब्लम करते थे कि जिसमें हम लोग को वेक्टर्स को x और y डायरेक्शन में तोड़ना होता था, तो अब हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, और यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ऐसा y और ये x, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग को आई कैप और जे कैप में लिखना है, जैसे हम लोग वेक्टर में प्रॉब्लम करते थे उसको वैसा ही एकदम रिड्यूस कर देना है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा, मतलब इसका अगर कंपोनेंट लें तो ये होगा एक्स कॉस थीटा, और ये होगा एक्स साइन थीटा। वैसे ही ये क्या होगा, वाई साइन थीटा, ये होगा वाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आया, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यहाँ पे फिर से इसको एक बार देख ले रहे हैं, ये अपना एक्स था, ये अपना वाई था, और ये दोनों एंगल थीटा था। तो इस एक्स का इधर कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स कॉस थीटा, इस एक्स का इधर कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स साइन थीटा। वैसे ही ये वाला वाई था, इस वाई का इधर कंपोनेंट हुआ वाई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट हुआ वाई साइन थीटा। तो टोटल कंपोनेंट एक्स डैश के अलॉन्ग क्या हो गया, एक्स से आया कॉस थीटा, वाई से आया साइन थीटा, तो हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वैसे ही टोटल कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग क्या हुआ, वाई से आया कॉस थीटा और एक्स से आया निगेटिव ऑफ साइन थीटा, तो टोटल हो गया वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यानी कि अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन लिखें तो इसमें कोई गलती तो है नहीं, कि जो नया एक्स डैश है वो अपना क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो नया वाई डैश है वो अपना है एक वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो अब हम लोग को अगर बोले कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके एक्स और वाई को निकालो नए कोऑर्डिनेट्स में, अब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये आराम से एलिमिनेशन ज़्यादातर लोगों को क्लिक कर रहा होगा, कि यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज़ करेंगे। तो हम लोग को मान लो चाहिए एक्स चाहिए, अगर एक्स चाहिए तो हम लोग को यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनाना होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनाना होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाना होगा, यानी कि इसको एक कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हम लोग ऐसा करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स आ जाएगा, और इसको कॉस से किए थे और इसको माइनस साइन से किए थे, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम अपना इस साइड आर एच एस में बचेगा क्या, केवल एक्स, और एल एच एस में क्या बचेगा, एक्स डैश इंटू यहाँ पे कॉस थीटा प्लस वाई डैश इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो अपना जो एक्स आएगा वो आएगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। कैसे हम लोग कर रहे थे, इस फर्स्ट में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किए, सेकंड में माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किए। अब वैसे ही अगर हम लोग को वाई निकालना हो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बनाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बनाना होगा, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बनाना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनाना होगा, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन, और कॉस यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स के साथ आएगा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स के साथ आएगा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐड करके वाई दे देगा, तो अपना वाई आर एच एस में आ जाएगा, और एल एच एस में क्या आएगा, एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग के पास एक्स डैश और वाई डैश एक्स और वाई के टर्म में आ गया, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में आ गया, ठीक है। पर हम, और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग जैसे ये वाला चीज़ जो लिखे थे ना कि नया पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश लिखे थे, उसको हम लोग ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये मैट्रिक्स का फॉर्म बहुत ज़्यादा काम आएगा। मतलब अगर हम लोग को कहे कि 2 बार रोटेट हो रहा है, 3 बार रोटेट हो रहा है, एक बार शिफ्ट हो रहा है फिर रोटेट हो रहा है, तो ये वाला मैट्रिक्स नोटेशन बहुत यूज में आएगा, और ऐसे याद करना भी बहुत आसान है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इस वाले मैट्रिक्स में हम लोग देख सकते हैं हम लोग का एक्स डैश क्या आया था, एक्स इंटू कॉस थीटा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इधर इससे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स डैश, और वाई डैश क्या होगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वाई डैश। और हम लोग आगे देखेंगे, और या फिर मतलब मैं डीपीपी में एक क्वेश्चन भी दूंगा इसका, कि जब हम लोग कैसे 3D प्लेन में जब रोटेशन करते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स कैसे बहुत यूजफुल आता है।
जैसे 3D प्लेन में हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार हम लोग एक्स वाई प्लेन को रोटेट किए थीटा से, और उसके बाद वाई जेड प्लेन को फाई से रोटेट कर देते हैं, और फिर तुम बताओ कि व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ एक्स वाई सेट। तो वहां पे इस वाले चीज का बहुत यूज आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशन में हम लोग मैट्रिक्स बनाए हैं, वैसे ही वहां पे एक 3 डायमेंशन में मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये या ध्यान रख सकते हैं याद रखने के लिए, या फिर ये टेबल ध्यान रख सकते हैं कि नया एक्स डैश क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और नया वाई डैश क्या होगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मतलब ये ध्यान रखा जाए तो बहुत आसान होगा। और अगर न भी याद रहे, क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड साइन था, या मतलब इस साइड माइनस था, या इस साइड माइनस था, या कॉस किस साइड था, साइन किस साइड था, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाक से ऐसे वेक्टर बनाना है और इसको कंपोनेंट तोड़ लेना है। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का भी नहीं, आधे मिनट का काम है, 30 सेकंड का काम है, आराम से कर लेना है। और पैनिक नहीं करना है कि फॉर्मूला नहीं याद था। फॉर्मूला याद किसका रखना है, जैसे इमेज ऑफ द पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कोई भूलने का चांस नहीं है, कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है, सीधा सीधा है, इसको याद रख लेना है। पर जैसे ये वाला थोड़ा टेढ़ा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अगर याद रखें तब भी ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। पर अगर ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चिल है। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट पे एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन अपना कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y square equals to x where the axis are rotated 30 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे हम लोग ने कहा कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि -30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सीधा सा मतलब तो यही है। तो अगर हम लोग डिराइव कर रहे हैं कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज के लिए और उसको क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना है, देन वी जस्ट हैव टू इंक्लूड अ माइनस साइन एंड आवर वर्क इज डन। माइनस साइन फॉर दैट एंगल मीन्स, ये मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये अपना पैराबोला का फिगर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। और इसी पैराबोला का हम लोग को नया इक्वेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। यानी कि अगर हम लोग कुछ देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसको अगर हम लोग थोड़ा सीधा करके देखें, ये पैराबोला कुछ ऐसी बनी है जिसका एक्सिस, मतलब जिसका सेंटर वाला लाइन यहाँ से जा रहा है, और हम लोग को अब इस पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपल अपना काम करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ एक्सिस में काम कर रहे थे, वैसा ही काम यहाँ पे करेंगे कि जो y यहाँ पे लिखा है उसको नए एक्स डैश और वाई डैश से रिप्लेस कर देंगे, जो x यहाँ पे लिखा है उसको नए एक्स डैश और वाई डैश से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला देखे थे कि जो पुराना वाला x था वो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा था। तो पुराना वाला x क्या था, एक्स डैश कॉस थीटा, कॉस ऑफ -30 इज √3/2 माइनस वाई डैश साइन थीटा, साइन ऑफ -30 इज -हाफ। तो यहाँ पे यही वाला चीज हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो पुराना वाला x था वो था एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो पुराना वाला x क्या हो जाएगा, x√3 प्लस y/2, और जो अपना पुराना वाला y था वो था एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो पुराना वाला y क्या हो जाएगा, एक्स डैश इंटू -हाफ प्लस वाई डैश इंटू √3/2। cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 होता है -1/2। अब हम लोग को ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आ गया, तो हम लोग को कैपिटल मतलब इस वाले y की जगह क्या रख देना है, ये रख देना है एक्स डैश -x डैश/2 प्लस वाई डैश √3/2, और इस वाले y की जगह क्या रख देना है, एक्स डैश √3 प्लस y/2। तो ये जो है ये वाला इक्वेशन, ये हम लोग का नया इक्वेशन आ जाएगा पैराबोला का। मतलब इस वाली पैराबोला का इक्वेशन जो होगा वो ये होगा। और इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर फाइनली हम लोग एक्स डैश वाई डैश लिख दिए तो उसको फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से रिप्लेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे आर जस्ट द वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स में हम लोग एक्स वाई यूज़ करें या एक्स डैश वाई डैश यूज़ करें, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि थ्रू व्हाट एंगल should the axis be rotated so that 9x square minus 2√3xy plus 7y square equal to 10 may be changed to 3x square plus 5y square equal to 5। तो जैसे ये वाला जो फिगर है इसका इक्वेशन ड्रॉ करने में, अरे इसका डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग को याद नहीं है अपना एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूला, मुझे भी इनफैक्ट अभी नहीं याद है। तो इसको फिर से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, और इसको डिराइव करने में बहुत कम टाइम
लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसीलिए फिर से करते हैं। तो अभी हम लोग को नीड क्या है, हम लोग को नीड ये है कि पुराने एक्स को नए एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में लिखना है, पुराने वाई को नए एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में लिखना है। तो ये अपना एक्स अपन ने बना ली, ये पुराना एक्स है ये वाला, ये पुराना वाला वाई है, ये नया वाला एक्स डैश है, ये नया वाला वाई डैश है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए कि एक्स डैश और वाई डैश को उठा के इधर लेते आए, और इस एक्स डैश और वाई डैश को तोड़ेंगे एक्स और वाई में। तो एक्स डैश को तोड़ेंगे तो इस साइड क्या आएगा, एक्स डैश कॉस थीटा जो दिख रहा होगा यहाँ पे, और इस साइड क्या आएगा, एक्स डैश साइन थीटा। और वाई डैश को तोड़ेंगे इस साइड तो क्या आएगा, माइनस वाई डैश साइन थीटा। और इस साइड क्या आएगा, वाई डैश कॉस थीटा। तो अगर कोई पूछे कि पुराना वाला जो एक्स है वो नए वाले एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में क्या है, तो वो होगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। और पुराना वाला जो वाई है वो एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में क्या है, तो वो होगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो ये हम लोग को आ गया, जो पुराना वाला x है वो है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और जो पुराना वाला y है वो है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अब इसमें जो बाकी प्रॉब्लम है वो बस कैलकुलेटिव है और कुछ इसमें है नहीं, मैं वीडियो पे आ रहा हूँ, इससे आसानी हम लोग को कैलकुलेशन देखने में समझने में कि ऐसी चीज़ें को कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग को रिफ्लेक्शन फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। 1 क्यों, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसलिए, डिवाइडेड बाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इमेज फाइंड करनी है, फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे -2 आएगा। फिर 2x प्लस वाई प्लस 6 में 1, 2 को डालें तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 1 5। तो ये कट के टोटल कितना आएगा, -4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -8 प्लस 1, x की वैल्यू आएगी -7, और y की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 2 यानी कि -2। और फिर हम लोग को कह रहा है कि ये तुम -7, 2 जो निकाले हो, अब वो उसको फिर से चेंज करो, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको तुम 45 डिग्री क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ले लेते हैं, नहीं तो छुट्टे माइनस इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक बार एंटी क्लॉक वाइज का हम लोग समझी गए कॉन्सेप्ट क्या होता है। और बोल रहा है कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इफ द एक्सिस आर रोटेटेड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स डैश वाई डैश फाइंड करना है, तो हम लोग अपने मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से क्या जानते हैं कि जो नया एक्स डैश वाई डैश होता है वो क्या होता है, वो सिंपली, मतलब ये मैट्रिक्स वाला मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, बस वो लिखने में ईज है और कुछ नहीं, बाकी चीज़ टोटल वही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू -7 -2। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा दोनों क्या है अपना 1/√2 है। तो जो नया एक्स वाई होगा वो क्या होगा, मतलब 1/√2 इंटू -7 -1/√2 इंटू -2। तो ये टोटल आएगा अपना -5/√2। और फिर क्या आएगा, 1/√2 इंटू -7, 1/√2 इंटू -2, तो टोटल -9/√2। सो दिस इज आवर न्यू एक्स कॉमा वाई। तो अभी हम लोग को ये कह रहा है कि हम लोग ने पहले क्या किया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि ये ओरिजिन ओरिजिन थी और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन है। पहले हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे शिफ्ट किया इसको, ओरिजिन को 1, 1 पे शिफ्ट किया, और उसके बाद एक्सिस को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब नया इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ। अगर कहे कि 30 डिग्री से रोटेट किया है तो ये मान लेना कि एंटी क्लॉकवाइज ही किया है, क्योंकि इन जनरल फिजिक्स और मैथ्स में जहाँ भी रोटेशन की बात होती है वहाँ हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है। तो अब जैसे ये वाला अपना नया एक्सिस है ये, और ये अपनी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग बस बेसिक चीज़ करेंगे कि मान लो पहले 1, 1 से शिफ्ट करते हैं, 1, 1 से शिफ्ट किए तो जो एक्स डैश वाई डैश आया वो क्या होगा, एक्स डैश बराबर x -1 के x+1।
यहाँ से करके देख लेते हैं ना। यहाँ पे x ले लिए, जो इनिशियल x है वो बड़ा है और वो x डैश प्लस 1 है। तो नया जो x आया वो x माइनस 1 आया। अच्छा, और y डैश क्या आया, y माइनस 1 आया। और अब जो x डबल डैश y डबल डैश है वो क्या है, x डबल डैश, यानी कि x डबल डैश विल बी x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और y डबल डैश इक्वल्स टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। अब इसमें जो हम लोग पहले भी किए थे, फर्स्ट इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग को y मिल जाएगा, मतलब y डैश मिल जाएगा। वैसे ही x डैश हम लोग का क्या हो जाएगा, x डबल डैश और y डबल डैश के टर्म में x डैश हो जाएगा अपना। x डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को cos थीटा से, दूसरे इक्वेशन को साइन थीटा से। और वैसे ही y डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को माइनस साइन थीटा से और दूसरे इक्वेशन को cos थीटा से। तो ये अपना x डैश y डैश आ जाएगा। और x डैश क्या था अपना, x डैश था अपना x माइनस 1, और y डैश क्या था अपना, y डैश था अपना y माइनस 1। और अब यहाँ से हम लोग को क्या कह सकते हैं कि x जो है वो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट कर देने की। cos थीटा अपना है cos थीटा cos 30 है, cos 30 अपना है √3/2, sin 30 है अपना 1/2। तो जो x अपना है वो क्या होगा, 1 प्लस x डबल डैश cos थीटा, x डबल डैश √3/2, x डबल डैश √3/2 प्लस y डबल डैश बाई 2, और y जो है अपना ये है 1 प्लस x डबल डैश इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस हाफ प्लस y डबल डैश इंटू √3/2। और जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग को x और y, x डबल डैश और y डबल डैश के टर्म में मिला ही है, तो हम लोग सीधे अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा अपना वो आएगा, ये अपना फाइनल इक्वेशन आएगा। तो इसमें एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये वन कट जाएगा इस 2 से, और जो अपना फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा x के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, यहाँ से √3/2, यहाँ से माइनस हाफ। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अरे y के कोएफिशिएंट क्या आएंगे, यहाँ से हाफ और यहाँ से √3/2। सो दिस लाइन अकॉर्डिंग टू आवर न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन इज पासिंग टू द ओरिजिन। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग को ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 दी थी, और हम लोग ने एक्सिस शिफ्ट की 1,1 पे, और 1,1 इज इटसेल्फ लाइंग ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। और फिर हम लोग एक्सिस को रोटेट करें, जो भी करें, तो जो लाइन का कोएफिशिएंट आएगा, अरे जो लाइन का कांस्टेंट टर्म आएगा वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि लाइन इज पासिंग थ्रू बेसिकली द ओरिजिन। तो यही था अपना आज की क्लास में। आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी। अगले क्लास में हम लोग फोकस क्या करेंगे कि अभी जो हम लोग ये सब आइडियाज पढ़े हैं, तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट है, ये अभी हम लोग ने केवल थ्योरी पॉइंट ऐसा कह सकते हैं, थ्योरी कवर किया है, कि बस देखा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है। अभी इसकी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम मिनिमा के और ट्रायंगल के, सर्कमटेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सब के बनते हैं इस पे। तो ये हम लोग मतलब डीबीपी में देखेंगे, और उस डीबीपी का जो सोल्यूशन होगा उसको मतलब वो भी भेजेंगे, और उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे पॉइंट्स को, मतलब ये वो जो सारे डीबीपी के टॉपिक्स रहेंगे या क्वेश्चन रहेंगे, उन सारे चीज़ को फिर से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यही अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कवर करेंगे, एंड दैट विल बी आवर फाइनल टॉपिक। थैंक यू।